आज हम भगवान के 3 दिव्य अस्त्रों के बारे में जानेंगे। आखिर कौन सा अस्त्र सबसे शक्तिशाली था, जिनके प्रयोग से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता था, और क्या आज के आधुनिक युग में, जिन्हें हम न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, क्या प्राचीन काल में वही दिव्य अस्त्र हुआ करते थे? आइए इस रहस्य को समझते हैं। प्राचीन काल में युद्ध केवल तलवार और धनुष से नहीं, बल्कि मंत्रों और दिव्य शक्तियों से लड़े जाते थे। हर योद्धा अस्त्र नहीं चला सकता था, इसके लिए तपस्या, संयम और देवताओं का आशीर्वाद चाहिए होता था। आज हम जानेंगे 3 सबसे भयानक अस्त्रों के बारे में। तीसरे स्थान पर आता है ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ दिव्य अस्त्र था। कहा जाता है, जहां यह गिरता, वहां वर्षों तक जीवन समाप्त हो जाता। महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया था। जब दोनों ने एक साथ ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो ऋषि व्यास को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि अगर दोनों अस्त्र टकराते तो पृथ्वी का बड़ा भाग नष्ट हो सकता था। लेकिन इसकी एक सीमा थी, इसे वापस बुलाया जा सकता था। इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी अंतिम विनाश का अस्त्र नहीं था। अब दूसरे स्थान पर आता है नारायणास्त्र, जो भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुआ। इस अस्त्र की शक्ति बहुत विचित्र थी। यह विरोध करने वालों पर ही हमला करता था। जितना सेना लड़ने की कोशिश करती, उतना ही अस्त्र और भयानक बनता जाता। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने सभी को हथियार डालने को कहा। जो झुक गया वह बच गया, जो अहंकार में खड़ा रहा वह नष्ट हो गया। यह अस्त्र सिखाता है, कभी कभी समर्पण ही रक्षा का मार्ग होता है। लेकिन इसकी भी सीमा थी, इसे केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। अब आता है सबसे भयानक अस्त्र, भगवान शिव का पाशुपतास्त्र। यह केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक था। कहा जाता है, यदि इसे पूर्ण शक्ति से चलाया जाए, तो देव, दानव और मनुष्य सभी का अंत हो सकता है। अर्जुन ने इसे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। महादेव ने अस्त्र देते समय चेतावनी दी कि इसका प्रयोग केवल अंतिम परिस्थिति में करना, क्योंकि यह अस्त्र पूरी सृष्टि का संतुलन बदल सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, तीनों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन था? ब्रह्मास्त्र नगर और सेनाओं को नष्ट कर सकता था। नारायणास्त्र पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। लेकिन पाशुपतास्त्र ऐसा अस्त्र था जो पूरी सृष्टि के विनाश की शक्ति रखता था। इसीलिए शास्त्रों में पाशुपतास्त्र को सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना गया है। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या ये अस्त्र आज के परमाणु हथियार जैसे थे? कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन युद्धों का वर्णन आज के परमाणु विस्फोट जैसा लगता है, लेकिन एक बड़ा अंतर था। आज के हथियार मशीनों से चलते हैं, जबकि दिव्य अस्त्र आत्मिक शक्ति और मंत्रों से संचालित होते थे। यानी असली शक्ति अस्त्र में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले के मन में होती है। अगर शक्ति गलत हाथों में जाए तो विनाश निश्चित है, लेकिन यदि शक्ति धर्म की रक्षा के लिए हो, तो वही सृष्टि को बचाती है। अगर आप भी मानते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति संयम और धर्म है, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।